बात क्या है कि जब भी कोई भी बौद्ध धर्म को अपनाएगा, वो बाबा साहब द्वारा बनाई गई जितनी भी वो थी प्रतिज्ञाएं थी बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाएं, वो उनको दोहराना होगा। कि जैसे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा, ना मैं कभी उनको अपने घर में किसी कर्म कांड में पूछूंगा। तो इस तरह की जो दोहराई गई थी वो, तो उनको लेकर ये जो है बवाल इन्होंने उठा रखा है। इन्हें डर लगने लगा है क्योंकि 2024 में सत्ता इनके हाथ से खिसकने जा रही है। तो साथियों ये डर रहे हैं, तो डर कर ये इन्होंने इनको मुद्दा नहीं मिला जब पूरे देश में कोई, तो केजरीवाल की सरकार में हमारे एक राजेंद्र पाल गौतम जी समाज कल्याण मंत्री हैं दिल्ली में, उनके ऊपर उन्होंने धावा बोला, बल्कि उनके घर पर जाकर भी पथराव किया है इनके कुछ समुदायों ने, जिसमें बजरंग दल वगैरह भी हैं, विश्व हिंदू वाहिनी वगैरह भी है, उनके कार्यकर्ता लगा रहे हैं भगवान के नेम प्लेट पर। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए, जब हमारा संविधान कहता है कि सरकारें किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगी, सबके लिए समान रूप से कार्य करेंगी, अरे सरकार तो सीधे सीधे हिंदुओं को बढ़ावा दे रही है। पूरे मुद्दे पर केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो तो कहते हैं मैं बाबा साहब का भक्त हूँ। केजरीवाल जी का एंगल क्लियर नहीं है, वो दो नावों में पैर रखते हैं हमेशा। एक तो बाबा साहब का नाम लेकर चलते हैं और इस वजह से दलितों की वोटें वो लेते हैं और सरकार में आते हैं। यही हाल पंजाब में हुआ। पंजाब के जितने रविदासी थे उन्होंने उनको कैश किया और वहाँ भी सरकार बनाई। अभी इन्होंने केजरीवाल की सरकार में जो हमारे मंत्री हैं, आपको क्या लगता है केजरीवाल सरकार में जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, उन पे दबाव बनाया गया तभी उन्होंने इस्तीफा दिया? बिल्कुल बिल्कुल दबाव बनाया गया था, नहीं तो वरना वो देने वाले नहीं थे। ये जो केजरीवाल का दोहरा मापदंड है बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, उन्हें क्लियर करना होगा अपना एंगल। मतलब केजरीवाल ने भी दलितों को ठगा है? बिल्कुल ठगा है, वो विश्वासघात कर रहे हैं यदि देखा जाए तो। क्यों जवाब नहीं दे रहे कि ये बौद्ध धर्म को अपनाने की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण किया जाता है। सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के छापे लग रहे हैं, तब उन्हें शराब घोटाले का आरोप है, उनका तो इस्तीफा नहीं लिया। उनको इस्तीफा नहीं दिया। तो बचाव में केजरीवाल उतर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनके बचाव में उतरेंगे क्योंकि वो दलित नहीं है ना। आप बताइए, मनीष सिसोदिया जी वो ठाकुर हैं, वो जैन हैं, तो उनको इस्तीफा देने के लिए एक बार भी नहीं बोला। और हमारे जो राजेंद्र पाल जी हैं उनसे एक बार में इस्तीफा ले लिया इन्होंने, और इस्तीफा स्वीकार किया है नहीं किया है वो तो खैर आगे पता चलेगा। दोहरा मापदंड है ना केजरीवाल का? बिल्कुल दोहरा मापदंड है। मैं आने वाले समय में कहूँगा अपने सभी साथियों से कि आम आदमी पार्टी को वोट ना करें, क्योंकि ये बीजेपी की ही तरह एक दूसरी शाखा है। आम आदमी पार्टी भी ठगने का काम करती है, और वो 10 करोड़ लोग अभी होंगे और 10 करोड़ लोग 2023 में होंगे और 10 करोड़ 2024 में होंगे, ताकि बीजेपी की सरकार को नस्ते नाबूद कर दिया जाए। इसलिए जितने भी आप हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं और बौद्ध धर्म की तरफ क्यों? बिल्कुल हम भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें हिंदू धर्म में कोई भी आज तक राइट्स नहीं मिला है। हमें परेशान किया गया है, मनोवादियों ने मारा है, पीटा है। हमारा जितना भी हमारी धन संपदा थी उन सबको ले लिया है। हमारे एजुकेशन को इन्होंने पूरी तरह चौपट कर दिया है। इसलिए हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। बौद्ध धर्म समान है, समानता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, मानव एक समान की बात करता है। इसलिए हम बौद्ध धर्म अपना। तो इससे तो हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा अगर तमाम दलित बौद्ध धर्म। हम चाहते हैं कि ये कमजोर हो, पूरी तरह से कमजोर हो, क्योंकि इन्होंने इसका व्यवसायीकरण कर दिया है। देश आज़ाद होने के समय पे हिंदू धर्म किधर भी नहीं था, केवल ब्राह्मण था। जब लोकमान्य तिलक को पता चली कि देश में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है बाबा साहब के संविधान के द्वारा, तो उन्होंने ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मण शब्द को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने का काम किया। और 52% जो ओबीसी है वो प्योर शूद्र है। ओबीसी जो प्योर शूद्र है और जो एससी है वो अति शूद्र हैं। तो ओबीसी जो है इन्होंने हिंदू बना दिया, जिस वजह से लखनऊ में जो कल बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई है उसमें बड़ी तादाद में ओबीसी थे। ओबीसी वर्ग के लोग थे। यदि ओबीसी, मेरा जो भाई है ओबीसी यदि समझ जाता है, 10% जो लोग हैं जो भारत की सत्ता पर काबिज हैं, संवैधानिक पदों पर काबिज हैं, सारे जितने भी संस्थान हैं सब अपने काबू में कर रखे हैं। पूरी देश की संपदा अपने काबू में कर रखी है इन 10% लोगों ने। 90% लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिस दिन 52% लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि एससीओं को तो समझ में आ गया इसलिए वो बौद्ध धर्म को अपना रहा है। जिस दिन ओबीसी को समझ में आ रहा उस दिन बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी। तो क्या एससी एसटी ने बीड़ा उठा लिया है कि अब वो बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ेंगे? बिल्कुल हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। लोगों को समझाएंगे कि हिंदू धर्म को छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा, वो कुछ नहीं कर सकते। केवल आपका फिजिकली और मेंटली। क्यों लगता है आपका सम्मान नहीं है हिंदू धर्म में? कहाँ सम्मान? हमें क्या मिला है, क्या दिया है बताओ हिंदू धर्म ने? तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो सवर्ण है वो आपके घर खाना खाने जा रहे हैं। नहीं, खाना खाने से कुछ नहीं होगा। हमें लूट के खा चुके हैं वो। खाना नहीं, वो हमारे हिस्से की सारी संपदा ले चुके हैं। देश को पूरी तरह से लूट के खा चुके हैं। बीजेपी और आरएसएस और जितने हिंदू वाहिनी है इनका काम है। प्रधानमंत्री खुद दलितों के पैर धुलते हैं, खासकर सफाई कर्मियों के। देखिए सब नौटंकी है, कुछ नहीं है नौटंकी। उन्हें नौकरी तक नहीं दे रहे, उनका रोजगार खत्म
ख़त्म कर दिया, उनका रोजगार ख़त्म करने के बाद उनका स्वास्थ्य ख़त्म कर दिया, उनका जितना पैसा था उन्हें चौपट कर दिया गया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जिन 10% लोगों को मलाई मारने को मिल रही है सरकार में, या देश को लूट रखा रहे हैं, वही हिंदू 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 कह रहे हैं, वही हिंदू 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 बक रहे हैं, और वही हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वही मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, और क्योंकि उन्हें मोटा पैसा मिल रहा है इससे तो हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा। सारे कमजोर तो होना ही है। हिंदू धर्म है कहाँ? हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म जो भी है, हाँ, सनातन धर्म जो भी है वो मात्र 10% लोगों से हिंदू धर्म नहीं चलेगा। 52% ओबीसी को जिस दिन समझ में आएगा उस दिन हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग सपना देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का, उनके तो आपने सपनों पे पानी फेर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं, कभी नहीं बनेगा। बाबा साहब ने भी कहा है कि हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। ये हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता, बिल्कुल भी। ये गलत है, इनकी सोच गलत है। केवल ये दंगे फैलाते हैं हिंदी हिंदू करके। 82% हिंदू होने के बाद भी, 85% हिंदू होने के बाद भी आज भी ये इनकी सरकार खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में। अरे हिंदू धर्म वालों को तुमने दिया क्या, ये तो बताइए। उनकी समझ में आ रहा है, इसलिए शिक्षा को बंद कर रहे हैं ये। क्या कि शिक्षा जो सवाल पैदा करती है, और ये पूछेंगे, बताएंगे कि हिंदू धर्म ऐसा क्यों कर रहा है। अपनी आने वाली पुश्तों को सलामत रखना है, यदि इस देश में कुछ हिस्सा लेना है तो हिंदू धर्म को त्याग दो, उनकी देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दो। यदि अपनी पुश्तैनी और यदि अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, देश को बचाना है, बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं करनी है। 2024 में बीजेपी के माइंडेड कोई भी आदमी सीएम नहीं बनना चाहिए। देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने पूरी तरह से। आप बताइए, 10% लोगों ने पूरे देश पर काबू नहीं कर लिया, तो बताइए सारे संवैधानिक पद इन्होंने ले लिए। बीजेपी मोहन भागवत बाबा साहब की बात करते हैं, झूठ है, सब झूठ है। बाबा साहब का नाम लेकर छल से हम लोगों से वोट लेते हैं, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी से वोट लेते हैं। बहुत ये झूठ बोलकर वोट लेते हैं, और वोट लेने के बाद उन्हें लात मारने का काम करते हैं। 22 प्रतिज्ञाओं से क्यों दिक्कत होगी लोगों को, क्यों बौखला उठे लोग? अब ये झूठ नहीं बोल रहे, आप बताइए। झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। अरे मैं कह रहा हूँ, विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। तो ये 22 प्रतिज्ञाओं का जो एक नंबर 1 पे जो था एक कंटेंट, उसको दोहराया गया, तो इसमें देवी देवताओं की वो क्या हो गई, पर इन्हें तो भारत सरकार भी छापती है ना। आप एक बात बताइए, मानव यहाँ स्वतंत्र है, लोकतंत्र देश में स्वतंत्र है। वो आप जबरन किसी अपने देवता को उनसे पूजा करवाओगे? आप हिंदू जबरन बनवाओगे किसी को? 14 अक्टूबर सन 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म को, उस समय हमारे बाबा साहब ने कहा था कि यदि हिंदू धर्म की बुराइयों से और यदि उनके कुरीतियों से और यदि मनुवाद से बचना है तो आपको बौद्ध धर्म को अपनाना होगा। उस समय भी बाबा साहब ने भी 5 से 7 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था। हिंदू धर्म की लास्ट जो श्रेणी जो इन्होंने बताई है कि जो दलित हैं, शूद्र हैं, तो वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं बौद्ध धर्म को मानने के लिए, क्योंकि मानव एक समान और समानता का जो अधिकार मिला है वो केवल भगवान बुद्ध के द्वारा बताई हुई संदेश। दिल्ली में जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने ली, उनको जो दोहराया गया, और जो दिल्ली सरकार में, केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, वो भी मौजूद थे उस प्रोग्राम में। उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा देश भर में। कहा जा रहा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। कहीं देवी देवताओं का अपमान नहीं किया। जब भी कोई दलित कुछ काम करने लगता है तो आ जाते हैं भव भव करने। ये जितने भी बीजेपी वाले और जितने इनके कार्यकर्ता है ना, भव करने निकल जाते हैं खामोखा।